जब जब ख्याल मदीना आ जाए दरूद पढ़ लीजिए, इसलिए कि मेरे नबी फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मर्तबा भी सच्चे दिल से दरूद पढ़ लेगा, मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। और सिर्फ छुपाऊंगा नहीं, हिसाब और किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। पूरी हदीस का तर्जमा एक लफ्ज में कि छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। मैंने ये जुमला एक जलसे में कह दिया, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया। मैं जुमले बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, अनपढ़ जाहिल नहीं होते, पढ़ा लिखा ही जाहिल होता है। आप तारीख उठाइए, ऐलान इस्लाम से कबल ऐलान इस्लाम मक्का में बज़ाहिर सबसे पढ़ा लिखा आदमी अबू जहल था, अम्र बिन हिशाम, जिसको लोग डर और रौब से इल्मी दबदबा से अबुल हिकम कहते थे, हिकमतों का बाप कहते थे। मगर वही नबी के हजारों मोजज़ा देखकर भी ईमान नहीं लाया, तो उसी अबुल हिकम का नाम मेरे नबी ने अबू जहल रखा है। एक जाहिल खड़ा हो गया, मुझ जैसे आदमी से उलझ गया कि मौलाना इस दौर में इतना बड़ा झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। हमने कहा क्या क्या? बोला एक चादर में ये करोड़ों करोड़ों आदमी घुसेंगे कैसे? मैंने कहा ये मेरे नबी का मोजज़ा है, वो सबको संभालेंगे। बोला मौलाना अक्ल तस्लीम नहीं करती, पहले ये बताओ कि आपके नबी की चादर कितनी बड़ी है? मैंने कहा दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर। कहा तब तो मुमकिन ही नहीं है। हमने कहा अबे बकलोल काहे मुमकिन नहीं? क्यों मुमकिन नहीं? बोला एक चादर में ये कैसे इतने घुसेंगे? हमने कहा इसीलिए तो गरीब नवाज को हिंदुस्तान भेजा गया कि तू कटोरे में आना सागर के पानी को समेट के बता दे कि जब अताए रसूल कटोरे में पानी समेट सकता है, तो जो सरापा रसूल है वो अपनी चादर में उम्मत को क्यों नहीं समो सकता है? हमने निज़ामे जिंदगी को गिरवी रख दिया है कहीं और। हमारी सोच अलग, हमारी फिक्र अलग, हमारे ख्यालात अलग, हमारे रंग ढंग अलग, चाल चलन हमारे बदल गए। हमारा कोई भी काम हो रहा है तो अब कुरान और हदीस की रोशनी में नहीं, मोबाइल की आइडियोलॉजी पर, मोबाइल के तय किए हुए रास्ते पर। और मोबाइल देखकर भी आपकी अक्ल का दरवाजा नहीं खुला। या तो मोबाइल को ईंट मार के कूच दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, वरना मोबाइल रखे हो तो इससे कुछ सीखो, इससे कुछ सीखो। लखनऊ जाना है, लखनऊ लखनऊ जैसे ही कहा गोकुल बाबा होश में आ गया। गोकुल बाबा होश में आ गए, पूरा अमेठी से लखनऊ तक का नक्शा दे दिया। पागलों अभी भी समझ में नहीं आया कि साइंस का बनाया हुआ गोकुल इतना जान रहा है तो खुदा का भेजा हुआ रसूल कितना जान रहा होगा। समझिए कि हमारा नबी क्या है। लाजवाब है मेरा नबी, लाजवाब है मेरा नबी। जरा सा मेरे साथ बोलिएगा तब मजा आएगा। मैं बहुत थका हुआ आदमी, अब सोने पर भी मुझको नींद नहीं आ रही। मैं इतना जगा हुआ आदमी। डॉक्टरों ने कहा दवा खाओ, मैं कहा दवा नहीं खाऊंगा, दवा नहीं खाऊंगा, जैसे जीना होगा जी लूंगा। थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा तो बात बन जाएगी। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब।
अमेठी वालों, आज पहली बार आया हूँ, दो औलादे रसूल के दामन के बीच में बैठा हूँ। यकीनन कोई भी बॉल नो बॉल नहीं होगा, एकदम विकेट टू विकेट गेम होगा। दो तरफ से औलादे रसूल बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ हुसैनी फूल है तो एक तरफ हसनी फूल है, इसलिए मैं बड़े यकीन के साथ बोलता हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या कभी आप लोगों के मोहल्ले में, इलाके में, जवार में, अमेठी में क्या कभी ऐसी भूल या ऐसी गलती हुई है कि लड़का पैदा ना हुआ हो मगर बाप हो गया हो? कुछ तो हाँ या ना बोलो ना यार, है? नहीं ना, सवाल ही नहीं पैदा होता भाई। जब पैदा नहीं हुआ तो बनेगा कैसे? मुमकिन ही नहीं है। लड़का पैदा ना हुआ हो दादा हो गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो डॉक्टर हो गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो बहुत बड़ा फलसफी हो गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो मस्जिद का इमाम और मुअज्जिन हो गया हो। बताइए, सिर्फ मुंह मत देखिए, कुछ बोलिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं ना, लड़का पैदा ना हुआ हो मगर मदरसे में बैठ के पढ़ा रहा हो, ऐसा मुमकिन है? नहीं, मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जरूरी है कि पहले वो पैदा हो, पहले वो पैदा हो, उसके बाद उसकी नस्ल चलेगी। पेड़ ना हो मगर फूल आ जाए, ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ये मुमकिन नहीं। अब अंदाजा लगाइए कि सर ना हो टोपी पहन लीजिएगा, बोलिए भाई। आंख ना हो चश्मा लगा लीजिएगा, कान ना हो क्या ईयरफोन लगा लीजिएगा? नहीं ना, है? हाथ ना हो कलाई में घड़ी बांध लीजिएगा, पैर ना हो जूता पहन लीजिएगा? नहीं। क्या पता चला? क्या पता चला कि पैर पहले है चलना बाद में। मेरी जबान खुलवा नहीं रहे आप लोग। पैर पहले है चलना बाद में है, हाथ पहले है उठाना बाद में है, आंख पहले है देखना बाद में है, कान पहले है सुनना बाद में है, सर पहले है टोपी बाद में है, दिल पहले है धड़कन बाद में है, जमीन पहले है जलसेगा बाद में है, जलसेगा बाद में है, मोबाइल पहले है ऑनलाइन गुफ्तगू बाद में है। और जहन को करीब कीजिएगा, ये माइक पहले है आवाज बाद में है, वो पंखा पहले है हवा बाद में है, ये हेलोजिन पहले है उजाला बाद में है, ये कूलर पहले है ठंडी हवा बाद में है, ठंडी हवा बाद में है, सैफुल्लाह अलीमी पहले है मुकर्रिर बाद में है, जमाल अशरफ पहले है, पीरे तरीक़त बाद में है, अदनान मियाँ पहले है, शेख तरीक़त बाद में है, मौलाना मेहदी हसन पहले है, मौलाना बाद में है, अजहर पहले है, मद्दाहे नबी बाद में है, मद्दाहे नबी बाद में है। ज़हन को बढ़ाइएगा, मैं ज़्यादा तफसील में न ले जाऊँ। अब्दुल अजीज पहले, हाफिज़ मिल्लत बाद में, हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आजम बाद में, मुस्तफ़ा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, अख्तर रजा पहले, ताजुश शरिया बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, अलाउद्दीन पहले, साबिर पिया बाद में, नजामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियार काकी बाद में, दम मत मेरा उखाड़िएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, और आगे बढ़ो अब्दुल कादिर पहले, हुसैन बाद में, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, अब्बास पहले, अलमबरदार बाद में, असगर पहले, शहादत बाद में, जमीन पहले, नहरे फुरात बाद में, नहरे फुरात बाद में, हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, और आगे बढ़ो अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, जुन्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्लाह बाद में, और आगे बढ़ो आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में, मूसा पहले, कलीमुल्लाह बाद में, ईसा पहले, रूहुल्लाह बाद में। मगर मेरा रसूल वो है जो
तो रसूलुल्लाह पहले है, आमिना का बेटा बाद में है। और जरा सुभान अल्लाह कहिए ना आप लोग। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक पहुंचने की कोशिश करूं, मगर जबान मेरी खुल नहीं पा रही है। दुआ करें कि खुल जाए। दुआ करें। मैं संभाल रहा हूं। इन बुजुर्गों की खिदमत बार बार करता हूं, आप कर रहा हूं। ये मत कहिए ना कि ये अलग है, ये मत कहिए कि ये अलग है, ये मत कहिए कि हम अलग हैं, ये मत कहिए कि मुख्तलिफ सूरतों में हम नजर आ रहे हैं, मगर हमारा सफर तो एक जगह से है। हमारा सफर तो एक जगह से है जो खुदा ने मुतय्यन किया कि तुम्हें उस रहम में रहना है और उस रहम से बाहर होने के बाद मेरी बंदगी करना है। हमारा तो सफर मुतय्यन है। मैं अभी तशरीह कर दूंगा। क्यों टुकड़ियों में बांट रहे हैं? वो अंसारी है, वो पठान है, वो शेख है, वो खान है, वो मंसूरी है, वो सब्जी फरोश है, वो सയ്यद है। क्यों खानों में बांट रहे हो? पहले मुसलमान तो बनकर देखा है? पहले मुसलमान तो बनकर देखा। अलग अलग टुकड़ियों में तो क्या हो गया, अलग अलग बिरादरियों में तो क्या हो गया, मगर हम सब एक हैं। कदम बढ़ाएं, इनकी तरफ जाइए, ये औलादे रसूल है। इनकी तरफ जाइए, ये भी औलादे रसूल है। इनकी तरफ जाइए, ये नायबे रसूल है। तलबा की तरफ जाइए, वो मेहमाने रसूल है, मदरसे की तरफ जाइए, वो खाने रसूल है, वो खाने रसूल है। आप टुकड़ियों में बांट रहे हो। एक चीज, एक चीज, एक चीज, जरा सा आप अपनी अक्ल का दरवाजा खोलिए। एक चीज को देखिए, मैं कितनी सिमतों में बांट रहा हूं, कितनी सिमतों में एक चीज को बांट रहा हूं। और इससे समझ में आए कि आप बटिए मत, मुत्तहिद होके रहिए, मुत्तहिद होके रहिए। पानी सुनिएगा, बोलिए या मत बोलिए, मगर सुनिए। पानी आसमान से जमीन पर आए उसे बारिश कहते हैं। वही पानी जमीन से आसमान पे जाए भाप कहते हैं। वही पानी आसमान से जमा हुआ गिरे ओला कहते हैं। वही पानी जमीन पे गिर के जम जाए उसे बर्फ कहते हैं। वही पानी गिर के अगर बह जाए तो उसे नाला, दरिया और नहर कहते हैं। वही पानी अगर गिरकर इकट्ठा हो जाए तो उसे झील और तालाब और पोखर कहते हैं। वही पानी अगर नदी से निकले, नदी का पानी, नाले से निकले, नाले का पानी, बधना से निकले, बधना का पानी, गिलास से निकले, गिलास का पानी, ट्यूबवेल से निकले, ट्यूबवेल का पानी, हैंड पाइप से निकले, हैंड पाइप का पानी, बोरिंग से निकले, बोरिंग का पानी, फ्रीज से निकले, फ्रीज का पानी, गिलास से निकले, गिलास का पानी। मगर वही पानी फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है। वही पानी फलों से निकले तो अर्क होता है। वही पानी जिस्म से निकले पसीना होता है। वही पानी आंख से निकले आंसू होता है। और वही पानी इस्माइल के कदम से निकल जाए तो आबे ज़मज़म होता है। मुस्तफा की उंगली से निकल जाए तो आबे रहमत होता है। एक चीज है, एक चीज, मगर कितनी सिमतों में घूमने के बाद वो आई तो अपनी एक ही मंजिल पर। इसलिए अपने आप को बिरादरियों में मत बांटो। रहो, बिरादरी के साथ रहो, मगर उसको बुनियाद मत बनाओ। समझ रहे मेरी बात ना? मैं बहुत स्पीड नहीं बोल रहा हूं, हालांकि चाहूं तो बहुत हाई फाई भी बोल सकता हूं, मगर मैं बात करके गुजर जाने नहीं आया, बात करके आपके दिल में घर बनाने आया, घर बनाने आया। हजरत, एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया। आप जानती हैं बूढ़ों की क्या हैसियत है। सरकार ने तो सीनियर सिटीजनशिप भी छीन लिया, कोई हैसियत नहीं कहीं। पहले रेलवे में कंसेशन मिलता था, खत्म, अब कोई सीनियर सिटीजन नहीं है।
कहीं कोई हैसियत बूढ़े की नहीं। ऐ शेर बूढ़ा हो गया, नौजवान शेर कै दिन बूढ़े को खिलाएंगे? अल्लाह करे मेरी बात आपके दिमाग में उतर जाए। कै दिन खिलाएंगे? 2-4-10 दिन के बाद कहे बूढ़ा चल साइड हो। ठीक वही जिंदगी थी जो आपकी है। एक बाप अपने 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, मगर वही बाप जब बूढ़ा होता है तो 10 मिलकर उसकी परवरिश नहीं करते, उसकी खटिया अलग कर देते हैं, उसकी चारपाई अलग कर देते हैं, उसका बिस्तर अलग कर देते हैं। वही सिफत वहां थी जानवरों की। नौजवान शेरों ने कहा तेरा बाई काट, खुद कमा खुद खा। भूखा शेर कै दिन जंगल में रहे? हजरत एक दिन जंगल से बाहर निकल गया कराहता हुआ। जैसे ही जंगल से बाहर निकला गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। बोला यही है जो हमारे बाप दादा को खाया है, मारो बनिया से गोल्डन चांस है। गांव के सारे कुत्ते लिपट गए। अब उस बूढ़े पे हमला करने वाले थे कि जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला। कि मेरे बूढ़े पर कुत्ते हमला करेंगे। जवान शेरों ने कुत्तों पे हल्ला बोल दिया, मार खाकर उन्हें बर्बाद कर दिया, भगा दिया। तब बूढ़े शेर ने हाथ जोड़कर कहा जवान बेटो तुमने तो मेरा बाईकाट किया था, फिर तूने मेरी जान कैसे बचाई? तो जवान शेरों ने कहा चाचा जितना इख्तिलाफ होगा हम अपने घर में लड़ लेंगे, मगर जब आप बिरादरी के वकार का मसला आएगा तो झगड़ा नहीं देखेंगे, अपने वकार को बचाएंगे, अपने इस्लाम को बचाएंगे, अपने मिजाज को बचाएंगे, अपने किरदार को बचाएंगे। अपने किरदार को बचाएंगे। आज क्या हो गया? भिखारी बन रहे हो, भिखारी बन रहे हो, खैरात मांग रहे हो। एक फकीर को लानत करते हो, भीख मांगता है। फकीर अगर हाथ फैला दे तेरे सामने कहते छुट्टा नहीं है, चला जा। मगर तू जो हेयर स्टाइल बदलकर सूट बूट में एकदम टाइट फिट होकर और जो हाथ फैला के खैरात मांगता है, ये कहां जायज हो गया? जो भीख मांग रहा है ये भीख कहां जायज हो गई? अब कहोगे मौलाना हमने भीख कहां मांगा? बोला हाँ ये सच है कि तूने मस्जिद के दरवाजे पे नहीं मांगा, ये सच है कि तूने दरगाह के दरवाजे पे नहीं मांगा, ये सच है कि तूने शहीदों की बारगाह में नहीं मांगा। अगर मांग लिया होता तो आज ये नौबती ना आती, मांग लिया होता तो ये नौबती ना आती। का फिर कहां मांगा? हमने कहा तू गरीब बेटी के बाप के सामने हाथ फैला रहा है, गरीब बेटी के बाप के सामने हाथ फैला रहा है। 5 लाख दे दो, बुलेट दे दो, फ्रिज दे दो, वॉशिंग मशीन दे दो। मैं आपसे दुखता हुआ सवाल करता हूं, क्या बुलेट औलाद पैदा करेगी? बोलो। क्या फ्रिज से औलादें निकलेंगी? बोलो भाई। क्या वॉशिंग मशीन से तेरे बेटे और तेरी बेटियां निकलेंगी? फिर क्यों इस चक्कर में पड़े हो? उस औरत को ध्यान में रखो जो तेरी नस्लों का शिलान्यास करने के लिए अपने कदम को उठाकर तेरे घर में आए। क्यों खैरात मांग रहे? भीख मांगना छोड़ दो, मुसलमान बनो। क्या मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हजरत फातिमा से भी खूबसूरत दुनिया में कोई बेटी है? क्या हजरत मौला अली से भी ज्यादा बुलंद हिम्मत बाहौसला कोई दामाद है दुनिया में? कोई नहीं ना। बताओ मेरे अली ने मेरे नबी से कितना मांगा था? अरे दुनिया तो छोड़, दीन भी नहीं मांगा। ये भी नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह रिश्ते कर लूंगा, मगर मेरी तरफ से ये डिमांड है कि 1000 उम्मती को जन्नत में ले जाइए। ये भी नहीं कहा, इसलिए कि उनके दिमाग में ये बात थी जो मेरी तरह जिंदगी गुजारेगा वो खुद ही जन्नत में चला जाएगा, वो खुद ही जन्नत में चला जाएगा। वरना आता और मेरे नबी की आता। एक बार सुभान अल्लाह कह दो तो मैं कह दूं। मैं भी तकरीर कर रहा हूं, तकरीर तो कर ही रहा हूं। हजरत
एक दिन मेरे नबी सहाबा के साथ मस्जिद नबी में थे, आगाज है अभी कि हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन आ गए, क्या या रसूल अल्लाह आज रात का खाना मेरे घर पे खाना है, खाइए और साहबा को भी ले लीजिए। देखिएगा 2 मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिए, आप समझे, साहबा को ले लीजिए। आज तक ऐसा हुआ हजरत कि तमाम सहाबी एक साथ चलते थे और मेरे सरकार तने तनहा चलते थे आगे, मगर आज जरा नक्शा बदल गया था। मेरे सरकार आगे आगे, जस्ट उनके पीछे हजरत उस्मान गनी और उनके पीछे सहाबा कराम की जमात। ये अनोखा काम था, पहली बार ऐसा हुआ। हजरत मौला अली से बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा भाई उस्मान आज साथ छोड़कर आगे आगे क्यों चल रहे? फरमाया भाई अली, आज मैंने दिल में इरादा किया है कि मेरे नबी जितने कदम मस्जिद नबी से चलकर मेरे घर जाएंगे, हर कदम के बदले मैं एक एक गुलाम को आजाद कर दूंगा। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। एक तीर था अकीदत का, हजरत एहसास करें जो हजरत अली के सीने में लगा। दावत खाई, आंखों में आंसू, अंदर से दिल कांप रहा है। रोते हुए अपने घर में कदम रखा। अच्छी बीवी की पहचान सुनो, कदम रखा, सैयदा फातिमा बिलक गई।